हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर। अकाउंट्स के सारे वीडियोस आपको मिल चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर। इसके टॉप 10 एमसीक्यूज आज हम देखेंगे, जिनके ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। पैटर्न वही है जैसा हमेशा होता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। आपको जल्दी जल्दी मुझे चैट में रिप्लाई करना है कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर कौन सा सही है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो भी आप मुझे रिप्लाई करना, जो भी आपको आंसर सही लग रहा है, ए बी सी या डी। और आंसर गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपका यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये आंसर मुझे लगा सही है बट वो सही नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी या पावर फेलियर। सरकारी नीतियों में परिवर्तन, अच्छा प्रबंध, कर्मचारी की बेईमानी या बिजली की विफलता। इनमें से आप एक बार क्वेश्चन और पढ़ो, मैं थोड़ा और समझा देती हूँ। व्यवसायिक जोखिम यानी बिजनेस रिस्क जो है, उत्पन्न होने की संभावना इनमें से किसमें नहीं है? जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो, जल्दी से। आपको जो भी लग रहा है कि सही है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन वाले सेशंस में। मुझे पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज गुड मैनेजमेंट, क्योंकि आप देखोगे बाकी सबसे बिजनेस रिस्क हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई तो आपका जो बिजनेस है वो पूरा अस्त व्यस्त हो सकता है। कर्मचारी अगर बेईमानी करता है, आपका जो एम्प्लॉय है वो बेईमानी करता है, तो भी आपका बिजनेस में रिस्क बढ़ता है। आपकी बिजली, आपके यहाँ पावर फेलियर हुआ है तो भी होगा। लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट कभी भी बिजनेस रिस्क नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज या फिर टर्शरी इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं, क्या बोला जाता है उनको? प्राथमिक उद्योग, माध्यमिक उद्योग, वाणिज्यिक उद्योग या तृतीयक उद्योग। जल्दी से अपना आंसर बताओ, जो भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर सही है, फटाफट से। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ए बी सी या डी लिखने में, ऑप्शन चूज करने में इतना टाइम लगता है। द आंसर इज डी, टर्शरी इंडस्ट्रीज या तृतीयक उद्योग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। The occupation in which people work for other and get uh, remunerated in return is known as, वह व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बिजनेस बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या नन ऑफ दीज? क्या बोलते हैं? एक व्यापार बोलते हैं या पेशा बोलते हैं, रोजगार बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं कुछ नहीं बोलते? होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसा कौन वो व्यवसाय या वो बिजनेस, वो ऑक्यूपेशन जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं, क्या उसे बिजनेस बोलते हैं या उसे प्रोफेशन बोलते हैं या उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या इनमें से कुछ नहीं बोलते हैं? जल्दी से बता दो, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, फटाफट से जल्दी आप लोग भी अपना आंसर भेज दो। द आंसर इज सी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ बिजनेस रिस्क। ऑप्शन नंबर सी, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सैलरी एंड वेजेस। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जोखिम की उपस्थिति या माल और सेवाओं की बिक्री या विनिमय या वेतन और मजदूरी। निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं है? जल्दी से अपना आंसर बताओ, इसमें से कौन सा मतलब बिजनेस एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जल्दी से, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, फटाफट से।
द आंसर इज डी, सैलरी एंड वेजेस। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बाकी सारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, जोखिम भी होता है, रिस्क भी होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है सेल और एक्सचेंज भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इकोनॉमिक एक्टिविटीज may be classified into business dash and employment। आर्थिक गतिविधियों को व्यवसाय डैश और रोजगार में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट प्रोफेशन, सेकेंड ऑक्यूपेशन, थर्ड वोकेशन या फिर फोर्थ वर्क। एक पेशा व्यवसाय या पेशा या फिर काम। अपना आंसर बताइए। आर्थिक गतिविधि को व्यवसाय डैश और रोजगार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपना आंसर बताओ जल्दी से, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। ठीक है, द आंसर इज प्रोफेशन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड। वाणिज्य में व्यापार से संबंधित गतिविधियां और व्यापार के लिए डैश शामिल है। सपोर्टिंग, सब्सिडरीज या फिर ऑक्सिलरीज या फिर नन ऑफ दिस। समर्थन, सहायक कंपनी, सहायक या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज में ट्रेड के साथ साथ और क्या होता है? जल्दी से अपना आंसर आप लोग बताओ। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, मैं आंसर शो कर रही हूँ। द आंसर इज ऑक्सिलरीज। ठीक है, ट्रेड तो होता ही है, साथ में सहायक जो मतलब उसके अलावा काफी सारी चीजें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपके बिजनेस को मतलब आपके जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनको ट्रेड करने में। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को ट्रेड करने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज क्लास खत्म होने के बाद आपकी बहुत जल्दी से 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्लास ओवर होने वाली है। उसके बाद में आप सिर्फ मुझे अपने 5 से 7 सेकंड्स का टाइम दीजिएगा। मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, एक बात आपको बतानी है, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। Which one of the following may not be a factor behind starting a business? व्यवसाय शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं हो सकता? फर्स्ट है रूटीन वर्कलोड, साइज ऑफ द फर्म, फाइनेंस या फिर लोकेशन ऑफ द बिजनेस। नियमित कार्यभार, फर्म का आकार, वित्त या व्यवसाय का स्थान। Which one of the following may not be a factor behind starting a business? मैं आंसर की साइड बैठ रही हूँ, मुझे लगता है सबको इसका आंसर पता होगा। द आंसर इज फर्स्ट रूटीन वर्कलोड, बिकॉज उसके अलावा जितने भी हैं वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनको देखा जाता है, उन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। बिजनेस का साइज क्या होगा, फर्म का साइज क्या होगा, फाइनेंस कितना चाहिए, या फिर हमारा बिजनेस कौन से लोकेशन पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? Which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? निम्नलिखित में से किसी व्यापार के सहायक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? माइनिंग को, इंश्योरेंस को, वेयरहाउसेस को या ट्रांसपोर्ट को, खनन को, बीमा को, भंडारण को या परिवहन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, तो प्लीज जल्दी अपना आंसर सोच समझ के अपना आंसर पे टिक करो, कौन सा आंसर आपको लगता है कि सही है। क्लास 11th अपनी तैयारी अच्छी रखो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन के आंसर की साइड। द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, माइनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द बोथ कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स? उद्योगों की किस व्यापक श्रेणी में तेल रिफाइनरी और चीनी मिलें शामिल हैं? प्राइमरी में, माध्यमिक में, मतलब प्राथमिक में, माध्यमिक में, तृतीयक में, या इनमें से कोई नहीं? आपको कौन सा आंसर लगता है कि सही है? जल्दी से अपना आंसर भेज दो। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज सेकेंड, यानी सेकेंडरी, माध्यमिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, नेम द 2 बोर्ड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक गतिविधियों की 2 व्यापक श्रेणियों के नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकेंड है ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, थर्ड है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और उद्योग, उद्योग और वाणिज्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताओ जो आपको लग रहा है कि इसमें से सही है। जल्दी, मैं आपको आंसर शो कर रही हूँ। द आंसर इज सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। व्यवसायिक गतिविधियों की 2 व्यापक श्रेणियों के नाम अगर देखें तो कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स या उद्योग और वाणिज्य। चलो, क्लास तो खत्म हो गई। ये था आज आपका फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का। कल हम करेंगे इसके आगे के चैप्टर्स। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप खुद भी ये बात जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह आपको मिल जाता है, बट हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है वो आपको नहीं मिलता है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं हिंदी मीडियम की बच्चों के लिए कंटेंट बना रही हूँ तो प्लीज़, अगर आप ऐसे किसी भी बच्चों को जानते हैं तो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए, है ना। ये एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी तो यार ऊपर हमें लेकर आना है ना, तो उनको भी हमें कंटेंट देना है। तो आप प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो, है ना। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।